नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि का अपवाद है? किस शब्द में गुण संधि का अपवाद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी इसके अंदर गुण संधि का अपवाद है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जी जान किस समास का उदाहरण है? जी जान किस समास का उदाहरण है? तो इसके अंदर हो जाएगा, बहुब्री नहीं होगा, क्रमधारय नहीं होगा, तो इसके अंदर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जी जान आदि, जी जान आदि, तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संबंध में अनुचित युग्म चुनिए। तो पाश्चात्य में यह प्रत्यय हो जाएगा बाबू प्लस उआ, बबुआ में उआ प्रत्यय हो जाएगा, बंकी में इम प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा केसा प्लस वह, इसके अंदर वह प्रत्यय नहीं होगा, इसके अंदर वह प्रत्यय नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, रचना का विलोम है। रचना यानी कि निर्माण करना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा ध्वंस और विनाश, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द चंद्रमा के पर्याय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयंक और विदु। मयंक और विदु, इसका जो राइट आंसर है मयंक और विदु। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, सकट और सकट समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? तो जो तोता, तोता जो, मचान बैल, बैलगाड़ी मचान, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैलगाड़ी और मचान, बैलगाड़ी और मचान। ठीक है, सकट है ठटेरा वाला हो जाएगा मचान और सकट्टा हो जाएगा बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंताक्षरी। अंताक्षरी इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंत्याक्षरी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, शीतल आम का रस पीजिए, कृष्ण ने कंस की हत्या की, उसकी लिपि देवनागरी है। तो ऑप्शन सी में कंस की हत्या नहीं करते हैं, कंस का वध किया जाता है, और शीतल आम का रस पीजिए, तो ये भी गलत है। इसकी जो क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है, व्यक्ति समाज को गरज से नाक घिसता है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी लिपि देवनागरी थी, उसकी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बुढ़ापे में जवानी की उमंग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है बासी कड़ी में उबाल आना, ये इसका राइट आंसर होगा, बुढ़ापे में जवानी की उमंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम, इसके अंदर जो जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो उद, यहाँ पर जो आधा द है और नेक्स्ट आगे ये पूरा द बन जाता है, तो यही ऑप्शन गलत है, नेक्स्ट देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अंदर क्या है कि द, आधा द नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से अनुचित युग्म की पहचान कीजिए। संधि की दृष्टि से अनुचित युग्म की पहचान, ऑप्शन नंबर ए नमस्ते विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी विदुदय दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठित व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि, और ऑप्शन नंबर सी अंत्याक्षरी यण स्वर संधि। यह ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल गलत है, अंत्याक्षरी में यण स्वर संधि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, असंगत सामासिक युग्म की पहचान, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। सामासिक युग्म का चयन करना है आपको, तो इसके अंदर हो जाएगा पर्णकुटी, पर्णकुटी में ही उपपद तत्पुरुष समास नहीं होता है, तो यही क्वेश्चन, इसका जो पहला ऑप्शन है यही इसका रॉन्ग हो जाएगा, पर्णकुटी में तत्पुरुष समास नहीं होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, सुधीजन कैकई शेषशाही उक्त शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केवल सुधीजन शब्द शुद्ध है, तो सुधीजन बिल्कुल अशुद्ध है यहाँ पर, शेषशाही भी अशुद्ध है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। इसका जो राइट आंसर होगा सभी अशुद्ध हैं, बिल्कुल कैकई ऐसा नहीं लिखा जाता है, कैकई में डबल मात्रा सेकंड वाले कैके आती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए,
तो उसमें समास होता है। तो जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है तो उसके अंदर अव्ययभाव समास होता है। ये ऐसे क्वेश्चन थ्योरी बेस होते हैं, इसके अंदर आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द्वंद्व समास है, निम्न में से किस ऑप्शन में द्वंद्व समास है? तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास होता है, अंधकूप में कर्मधारय समास है, शरणागत में तत्पुरुष समास है और नर नारी में द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नर और नारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे कहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो जाएगा, प्रथम पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। ठीक है, इसके अंदर उपमान और उपमेय का भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कुसुम कोमल में कर्मधारय समास नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा चिर शब्द। चिर शब्द इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिर शब्द। ची उपसर्ग नहीं होता है और यू नहीं होता है और आयु, तीनों ही उपसर्ग नहीं होते हैं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा चिरायु में चिर उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 49 शब्द में पुन उपसर्ग हो जाएगा। 49 शब्द में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आचार, ऑप्शन नंबर बी आचार, ऑप्शन नंबर सी विचार, ऑप्शन नंबर डी प्रचार। आचार में आ उपसर्ग हो जाएगा, विचार में वी उपसर्ग हो जाएगा और प्रचार में प्र उपसर्ग हो जाएगा और ए कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आचार। आचार में कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी चलनी, ऑप्शन नंबर डी चढ़ाई, ऑप्शन नंबर ए लिखाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलनी। चलनी में नी प्रत्यय होता है, ठीक है, चलनी। तो इसके अंदर नी प्रत्यय, इसके अंदर आई प्रत्यय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? बचाओ, तनाव, लिखाओ, रखाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिखाओ। लिखाओ कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तरणी, तरिणी, नौका और सूर्य, अनल, अनिल, हवा और अग्नि, मरीचि, मरीचि, रश्मि और रवि, सलील, श्लील और सलील, स्वेरी और शिष्ट। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है हमें सही अर्थ भेद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मरीचि, छोटा ची हो जाएगा रश्मि, रश्मि और बड़ा ची जो है वो हो जाएगा रवि। बड़ा ची होता है रवि हो जाएगा। बाकी ये उल्टे हैं। तरिणी सूर्य होता है और तरणी नौका होता है। अनल अग्नि होता है और अनिल हवा होता है। ये उल्टे दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश यानी कंधा और अंश यानी हिस्सा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? पंडित जी के द्वारा कथा सुनाई गई, राधा से पढ़ा नहीं गया, बच्चे बाजार से पुस्तकें खरीदते हैं, लड़के शांत नहीं रह सकते हैं। तो हमसे पूछा यहाँ पर भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य के अंदर कौन कौन से आते हैं? मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। जो भी इमेजनरी पार्ट होते हैं, मतलब जो काल्पनिक चीज़ें होती है, वो सब क्या होता है? भाववाच्य के अंदर आते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा राधा से पढ़ा नहीं गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा करी और कीर शब्दों का क्रमशः अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाथी और तोता। हाथी और तोता, करी, मतंग, हस्ती, ये सभी हाथी के पर्यायवाची होते हैं। और जो कीर, दाड़िम, रक्ततुंड, ये सभी
तोते के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनित्यवादी। अनित्यवादी जो वह सिद्धांत को हर वस्तु को नश्वर मानता है वह होता है अनित्यवादी। यथार्थवादी जो यथार्थ वास्तविकता को मानता है। अस्तित्ववादी जो अस्तित्व को मानता है। वैराग्यपंथी जो वैराग्यपंथ से संबंध रखता हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो अकारण जुर्म ढाता हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जालिम। यहाँ पर निर्दयी आंसर नहीं होगा। निर्दयी तो वह होता है जिसमें दया न हो, वह होता है निर्दयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जालिम। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, अनावृष्टि से आश्चर्य है। आश्चर्य है ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम बरसात होना, आवश्यकता से अधिक बरसात होना, ठीक ठीक बरसात होना, बरसात बिल्कुल न होना। तो अनावृष्टि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बरसात का बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है, तथा बरसात का अधिक होना अतिवृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट आगे बातें करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गो, बसंत ऋतु, सुगंध शब्द निम्न में से किसके अर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नायिका, ऑप्शन नंबर बी सुरभि, ऑप्शन नंबर सी सुवर्ण, ऑप्शन नंबर डी हंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सुरभि। सुरभि गाय का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरभि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अथय का विलोम शब्द है। अथय, अथय से तात्पर्य होता है प्रारंभ। अथय यानी होता है प्रारंभ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा इति। इति यानी समाप्त। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।